Hey everyone, my name is Mansi and welcome to the Legal Edge YouTube channel. आज इस वीडियो में we are going to discuss how can you prepare for the 3-year LLB entrance exams along with your job or your graduation. तो आई नो टाइम टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा जॉब के साथ या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके साथ अपनी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज अपन डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि दोनों चीज़ें हमें साथ में साइमल्टेनियसली मैनेज कैसे करनी है। तो क्या वो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, ट्रिक्स हो सकती हैं जो आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विच विल हेल्प यू कि दोनों चीजें साथ में आप इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर पाएंगे। सेकेंडली, रिसोर्सेज जो आप 3 ईयर एलएलबी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो कौन से वो रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनको आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। एंड थर्ड, कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखेंगे विच विल हेल्प यू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स और दोनों को साथ में मैनेज करने में भी आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा इजी बनाएगा। तो एक एक करके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले अपने गोल्स क्लियर कर लीजिए, डिटरमाइन कर लीजिए क्या है। को पता होना चाहिए कि एलएलबी अगर आप कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, व्हाट इज इट दैट द करियर अपॉर्चुनिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर। ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस दैट इट माइट चेंज इन फ्यूचर, लेकिन थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमें व्हेन वी बिगिन होनी चाहिए। अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स यहाँ पे जैसे हो सकता है कि अभी हम ऑलरेडी जैसे अगस्त में हैं, तो इट कुड बी समथिंग लाइक कि अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर तक हमारे जो मेजर लॉज हैं या जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या टॉपिक्स रहे हैं एटलीस्ट हम वो कवर कर लें इन द कमिंग 2 मंथ्स। दैट कुड बी समथिंग दैट वी वुड बी लुकिंग फॉर कि हम अक्टूबर तक ये चीज कंप्लीट कर चुके हों। राइट। यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो, स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। अब यहाँ पे एटलीस्ट 1 मॉक हम देना स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही हमारे थोड़े थोड़े बेसिक्स कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके के अपने लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म गोल्स आप टाइम टाइम पे डिफाइन करते रहिए। इट वुड बी इजियर फॉर यू टू नेविगेट कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो चीजें हमने प्लान की थी वो हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सारी चीजें मैनेज करना आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। थर्ड है, अच्छा, जब भी आप अपनी गोल्स बना रहे हैं इंश्योर करिए कि वो स्मार्ट गोल्स हो। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। वेग अगर आप अपने लिए गोल सेट करेंगे, हमें खुद ही क्लैरिटी नहीं होगी कि हमें अचीव क्या करना है। इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट दैट एज वेल, राइट। तो हमें पता होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आप टॉपिक्स लिख दीजिए कि मुझे बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एटलीस्ट ये टॉपिक्स या ये सब्जेक्ट्स में ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर लॉ में आपको करना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेट्स से मेरे को कंप्लीट करना है बाय सितंबर 14। तो आप ऐसे डेट के साथ एक टाइमलाइन भी डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम में मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने रहेंगे। इट शुड बी मेजरेबल। वही, अगर मैंने कोई अपने आप को गोल दिया है कि मुझे ये एक्ट या ये लॉ पूरा कंप्लीट करना है विद इन टाइम पे, तो वो मेजरेबल एक्टिविटी है। आई कैन एट द एंड ऑफ द टाइम सी कि मैंने जो अपने लिए गोल सेट किया था वो अचीव हुआ, नहीं हुआ। जो भी चीज मैंने डिसाइड की थी कि बाय दिस टाइम आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट, मैं वो कर पाई। तो वो मेजरेबल रहेगा। उसके बेसिस पे आगे भी इट विल गिव यू क्लैरिटी कि क्या मेरा फोकस रहना चाहिए और मैं किस एक्सटेंट तक अपने लिए गोल सेट कर सकती हूँ। अगेन, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है वाइल यू सेट योर गोल एंड डिटरमाइन कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब जब आप दो नाव पे सवार हैं, आपको दोनों चीजें साथ में मैनेज करनी है, बी इट योर कॉलेज, ग्रेजुएशन, योर जॉब और एंड अलोंग विद द एलएलबी प्रिपरेशन। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो आती है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। दोनों ही चीजों को साथ में कैसे मैनेज करेंगे हम, कैसे हम टाइम डिवाइड करेंगे अपना कि दोनों चीजें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा टाइम अपना इसमें एलएलबी की प्रिपरेशन पे लगा दूं और मैं अपने जॉब ढंग से ना कर पाऊं या अपना जो ग्रेजुएशन है वही ढंग से सब्जेक्ट्स ना पढ़ पाऊं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शुरू से ही टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। एंड फॉर दैट द बेस्ट थिंग कुड बी दैट यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ वीकली शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। वीक के स्टार्टिंग में ही आपको जैसे पता रहता है कि मेरा आने वाला वीक कैसा है, उसके बेसिस पे आप अपना एक शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं
कि इस हफ्ते मेरे क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए, मुझे क्या क्या अचीव करना है। एंड ऑफ द वीक अगर मुझे एक मॉक लिखना है, पिछली मॉक की लर्निंग्स के बेसिस पे आप वो गोल सेट कर सकते हैं कि क्या मेरी गलतियां हुई थी, उसके बेसिस पे व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू, उस पे काम करिए। वीक एरियाज जो आइडेंटिफाई करे होंगे उन पे आप देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंगली। राइट। एंड थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स, अगर हमने डिसाइड किया है कि हम जॉब में रहते हुए या ग्रेजुएशन करते हुए एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, तो हमें अपनी तरफ से भी थोड़ी चीजें छोड़नी तो पड़ेंगी। तो डिस्ट्रैक्शंस अगर कोई ऐसे हैं मेजरली, तो हमें वो थोड़े रिड्यूस करने पड़ेंगे। स्लोली ट्राई करिए कि हम उन्हें कट डाउन कर सके। एकदम से नहीं हो पाएगा तो ग्रेजुअली आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे उसमें टाइम रिड्यूस करिए। स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम अगर हम नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम इन सब पे निकाल रहे हैं, तो कोशिश करो धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस करो, ताकि आपके लिए भी डिफिकल्ट ना हो उसको अडाप्ट करने में। तो ये सारी टेक्निक्स आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिर आती है कुछ स्टडी टेक्निक्स। अब ऑफ कोर्स आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, आप मैनेज कर रहे हो एक चीज के साथ अपनी प्रिपरेशन को, तो यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपनी कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स लेकर आए। तो जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ ही नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से ये रहेगा कि आगे जाके जब आपको वो टॉपिक रिवाइज करना होगा, इट वुड बी इजियर फॉर यू। आप अपने वर्ड्स में नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो आप जल्दी ग्रास्प कर पाओगे। रिविजन वुड बी वे इजियर फॉर यू, राइट। सेकेंडली, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, या फिर केस लॉज आते हैं जिनको याद करना है, तो याद करने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज कर सकते हो, या आप चार्ट पेपर पे सब लिख कर कहीं स्टिक कर सकते हो, सो दैट यू कॉन्स्टेंटली सी दैट व्हेन यू आर मूविंग अराउंड द रूम। तो उस सबसे क्या रहता है कि जब आप सामने बार बार वो चीज देखते हो, तो उससे वो चीज, सॉरी, याद रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा, पीवाईपीस को बिल्कुल भी मत निग्लेक्ट करना। इनिशियली ही, वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट ऑल एग्जाम्स यू आर गोइंग टू टारगेट, थोड़ा बेसिक्स आपके जब हो जाते हैं, उसके बाद से ही आप उन पर्टिकुलर एग्जाम्स के अगर पीवाईपीस अवेलेबल हैं, वो पीवाईपीस देखिए, उनको सॉल्व करिए। उसके पैटर्न पे आपको मिल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस में ज्यादा इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन देर आर फ्यू टेक्निक्स, जैसे एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक। ये बेसिकली होती है, इनिशियली जैसे बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर स्टूडेंट्स टू सिट डाउन एंड स्टडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो लंबे ड्यूरेशन तक जब हम अपना फोकस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, सिटिंग हैबिट नहीं होती है, इन सब चीजों से डील करने के लिए आप ये टेक्निक जरूर अडाप्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि आपको अपना एक लॉन्गर जो स्टडी स्लॉट है, यू हैव टू डिवाइड इट लाइक स्मॉलर स्लॉट्स। तो जैसे कि आपने 25 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे करके आप 4 स्लॉट रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्लॉट हो गया, इसके बाद फिर सेकेंड, थर्ड, और जब फाइनल और फोर्थ स्लॉट आएगा, उसके बाद आप एक लॉन्गर ब्रेक ले सकते हैं। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपकी वो 25-25-25 मिनट बैठने की जब आदत बनेगी, और 5-5 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर 25 मिनट बैठेंगे, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब इसमें आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो आप वो 5 मिनट का ब्रेक एलिमिनेट कर सकते हो, and you'll be able to maintain concentration or focus for a longer duration of time। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने स्टडी शेड्यूल में। नेक्स्ट आता है, क्या वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा सोर्सेज मत रेफर करना। आप जितने कन्फाइंड रहोगे अपने सोर्सेज को लेके, इन्हीं सोर्सेज को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। ये जो सोर्सेज है आप इनको अच्छे से कर सकते हो। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप हर एग्जाम का देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स रेलेवेंट है, एंड देन यू कैन पिकअप बुक्स अकॉर्डिंगली। तो जैसे एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे इज अ वेरी गुड बुक दैट यू कैन रेफर टू। इसमें आपको सारे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए आप एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे रेफर कर सकते हैं। सेकेंड, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लेस आपको रेफर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है अगर आपको वोकैबुलरी पे काम करना है। तो कोई भी वर्ड का रूट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
ये सब चीजें अगर आपको आगे से प्रिपेयर करना है तो आप इनिशियली ही वर्ड पार मेड इजी को रेफर करना स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड, बेसिक इंग्लिश ग्रामर वगैरह के लिए रेन एंड मार्टिन जो रहती है, दैट इज अगेन अ वेरी गुड बुक। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे एमएचसीईटी वगैरह जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार ग्रामर से रिलेटेड। प्लस ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जैसे एनएल सैट रहता है, एनएल सैट में कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी ग्रामर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होना, स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गो बैक टू योर रूट्स, रेन एंड मार्टिन जो हम स्कूल में पढ़ते थे वही बुक वापस से यू कैन रेफर। क्यूटी या मैथ सेक्शन जो रहता है उसके लिए अगेन यू कैन रेफर टू आर एस अग्रवाल। जो बेसिक टॉपिक्स हैं अपने परसेंटेज एवरेज वो आप यहाँ से ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी सारे एग्जाम्स में इस बार हमने देखा था क्यूटी पैटर्न क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए कंप्लीटली निग्लेक्ट मत करिएगा। आप इसी सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए बुक को रेफर कर सकते हैं। देन स्टैटिक जीके अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लूसेंट जीके जो बुक आती है आप उसको रेफर कर सकते हैं स्टैटिक जीके प्रिपेयर करने के लिए। ये बुक अपने आप में ही इतनी वाइड बास्ट है कि इसको ही पूरी कंप्लीट करने में इट इज गोइंग टू टेक यू गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो मल्टीपल सोर्सेज से मत जाना, आप इस बुक को ही अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो दैट वुड रियली हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द स्टैटिक जीके पार्ट। जीके सेक्शन में जीके स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कवर्ड रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी करंट अफेयर की कंपेंडियम रहती है जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, तो आप ऐसी कोई कंपेंडियम रेफर कर सकते हैं। आप जीके टुडे को रेफर कर सकते हैं। आप करंट अफेयर पे अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज जो आपको करनी चाहिए वो है गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर रियली। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अभी से डाल दीजिए ताकि आप अपडेटेड भी रहें ऑन करंट अफेयर्स एंड रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी जो कि आपको एग्जाम्स में बेनिफिशियली रहेगी। देन लीगल रीजनिंग के लिए एपी भारद्वाज की बुक आती है। इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज समथिंग दैट यू कैन रेफर टू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जी मैट और विलीज जी मैट जो है दैट यू कैन टेक, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एक लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग की विलीज एग्जाम एक्सपर्ट करके भी बुक आती है। दीज आर द बुक्स दैट यू कैन रेफर। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने रिसोर्सेज थोड़े कन्फाइंड ही रखना, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ मत जाना। इतने ही सोर्सेज से इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे वो अपने आप में सफिशियंट रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं इनरोल्ड नहीं हैं, आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो। ठीक है। तो आप कोई स्टडी ग्रुप फॉर्म कर सकते हो ऑनलाइन, इन पर्सन अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है तो एक स्टडी ग्रुप फॉर्म कर लो। उसमें आपको ये रहेगा कि लाइक माइंडेड लोग अगर साथ में हैं तो प्रिपरेशन करने में आपको एक थोड़ा एज भी मिल जाता है, समझ में आने लगता है कैसे क्या करना है। दूसरा, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप प्रेप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये और इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप ये करते हो तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करोगे। कई बार क्या होता है हम प्रिपरेशन तो करते रहते हैं लेकिन अगर यूजुअल टाइमलाइन के अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया, कोई एग्जाम पैटर्न में चेंजेस है उससे रिगार्डिंग कुछ अगर ऐसी अपडेट आ गई है तो वो कई बार हम स्किप कर जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। अगर हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है साथ में जो तैयारी कर रहा है, या हम किसी ऐसे टेलीग्राम चैनल या उससे कनेक्टेड नहीं है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अगर यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे तो यू विल बी अवेयर। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, कोई एग्जाम फॉर्म आता है तो आपको वो अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपके ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा कि आपको खुद से बैठ के बार बार वो चीजें चेक करनी है। फिर आप किसी मेंटर्स को सोशल मीडिया वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ से आपको ये सारी चीजें पता चलती रहे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज वगैरह भी आती रहेंगी। And you can, if you have anyone, any alumni or you have any senior, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। Now, how to बैलेंस इट विथ योर जॉब और कॉलेज। तो ऑलरेडी अगर आप जॉब में हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका एक शेड्यूल होगा। वो शेड्यूल के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है दैट इज द टाइम दैट यू नीड टू यूटिलाइज फॉर योर एलएलबी प्रिपरेशन। तो आपको वही वाला टाइम है, उसके पहले जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम मिल रहा है या वापस आने के बाद जो इवनिंग और वीकेंड वाला टाइम मिल रहा है, दैट इज द टाइम दैट यू विल हैव टू यूटिलाइज फॉर योर एलएलबी प्रिपरेशन। सेकेंडली, ये आई नो उतना वो नहीं है रिलेवेंट, सबके लिए शायद पॉसिबल भी नहीं होगा
कि आप अपने एम्प्लॉयर या प्रोफेसर को अगर बता देंगे तो मे बी दे विल टेक इनटू अकाउंट एंड गिव यू दैट एक्स्ट्रा लेवरेज कि हाँ ठीक है, यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड समवेयर। थर्ड, अच्छा ये एक है, एक टेक्निक होती है वेयर आपके पास जो भी टास्क हैं आप उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अब अगर हमें कोई ऐसा टास्क मिलता है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए करने के लिए, तो वो आपका प्रायोरिटी वन होना चाहिए कि इस काम को मुझे पहले करना है। दूसरा अगर है कि अर्जेंट तो है लेकिन मे बी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको आप सेकंड पे रख सकते हो। ऐसे करके आप अपनी टास्क लिस्ट डिटरमाइन कर सकते हो, और ऐसे टास्क जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, ट्राई करो कि उन्हें एलिमिनेट ही कर दो। ऐसे काम जो है वो आप अपने शेड्यूल में से एलिमिनेट कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो भी आपका डेली शेड्यूल है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, जॉब से रिलेटेड टास्क जो आ गए, कॉलेज से रिलेटेड आ गए, आप अपने फ्री लेजर टाइम में जो करते थे, ये सारे कामों को आप इस बेसिस पे बाइफरकेट कर सकते हो, और इनके बेसिस पे यू कैन डिटरमाइन कि आपको किन ऑर्डर में ये काम करने हैं, और अगर वो काम करने लायक है भी या नहीं है, मतलब एलिमिनेट किया जा सकता है या नहीं। और जो भी आपके ब्रेक्स हैं या डे ऑफ्स रहते हैं, आप उन पे एडिड टास्क जैसे कि लीगल आर्टिकल्स रीड कर लिए, असाइनमेंट्स कर ली, मॉक्स दे दिए, उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर मॉक्स जो आप दे रहे होगे। प्रिपरेशन करते समय सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि बर्नआउट होने लगता है, बीच में स्ट्रेस होने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ माइंडफुल एक्सरसाइजेस जैसे मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो। अगर आप लोग जर्नलिंग करते हो तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, कि आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने शेड्यूल में। जब भी लॉन्ग स्टडी आवर्स रखो, बीच में शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो ताकि आप रेजुविनेट हो सको, आपको वो एकदम एकदम लेथार्जिक ना लगने लगे, मोनोटोनस ना लगे कि एक ही एक जैसी चीजें करे जा रहे हैं। बीच में शॉर्ट ब्रेक्स आते हैं तो आप उससे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी बेटर ही रहेगा। परफेक्शनिज्म मत ढूंढो, कंसिस्टेंसी देखो। ऐसे ये मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, हमने अगर कोई काम दो एक बार कर लिया है, उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस सीख करते हैं कि अब इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब मे बी आई एम नॉट डूइंग दैट गुड, एंड देन मे बी अ लॉट ऑफ टाइम वी लीव दोज थिंग्स, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको यहाँ पे अपना रेजिलियंस शो करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा थ्रू आउट। तो जब कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको कभी ना कभी जाके वहां पे थोड़ा बहुत या ग्रेटली आगे जाके कभी ना कभी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड देन ऑफ कोर्स, कभी भी आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है तो हैव सम फ्रेंड्स, हैव अ मेंटर जिनसे आप जाके बात कर सको। यू कैन वेंट आउट, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको बता सको, मे बी दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट और गाइड यू इन सम वे। तो दैट वाज ऑल। एक जो यहाँ पे हमने बात की थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉइन अ सपोर्ट सिस्टम, तो लीगल एज के ये कुछ सपोर्ट सिस्टम है। वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल। यहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है रिगार्डिंग द 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स ओवर हियर। सिमिलरली वी हैव अ यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड एक कम्युनिटी भी है विच यू कैन ज्वाइन, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे और लोग जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम्स वो मिल जाएंगे। एंड आपके और भी कोई डाउट्स, क्वेरीज या प्रॉब्लम्स आती है रिलेटेड टू दिस, दैट विल बी catered to. Thank you.